हाय एवरीवन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। सो जनाब, फाइनली मैंने जेंटलमैन ड्रामा जो है इसको देखना शुरू कर दिया और मैंने बहुत लेट ये ड्रामा जो है वो देखना शुरू किया। एक्चुअली मैंने कुछ रिव्यूज़ वगैरह इसके देखे थे, जिसके बाद मुझे लगा कि मैंने ये ड्रामा जो है वो लाजमी देखना है। और मैंने ये भी पढ़ा कि इस ड्रामे की जो कहानी है वो रिवायती ड्रामाज से, जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांस दिखाया जाता है या नंद भाभी की लड़ाइयाँ या लव अफेयर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, उस टिपिकल कहानी से हट के इसकी स्टोरी लाइन है। खलीलुर रहमान कमर इसके राइटर हैं। वैसे तो खलीलुर रहमान कमर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनका जो सदके तुम्हारे ड्रामा था या इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामाज, मेरा कभी उनमें कोई सच इंटरेस्ट नहीं रहा, बट आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग वन ऑफ हिज ड्रामाज। और उस पर मेरा एक रिव्यू था जो मैं अपना एक शॉर्ट सा रिव्यू देना चाह रही थी। आई डोंट नो आप सब लोग किस एपिसोड पर होंगे, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी कि उसकी शायद सेकंड लास्ट एपिसोड जो है वो आ चुकी है और ड्रामा जो है वो अपने अख्ताम की तरफ जो है वो रवा दवा है। मैंने इसको क्योंकि बहुत लेट देखना शुरू किया और एक ही रात में मैंने इसकी तकरीबन 10 एपिसोड्स कंप्लीट किए। अभी मैं 16वीं 17वीं आई थिंक एपिसोड पर हूँ। और इस ड्रामे में मैंने जब स्टार्ट से देखना शुरू किया, सो व्हाट आई नोटिस्ड कि थोड़ा सा इसमें मुझे इंटरेस्ट अपना डेवलप करना पड़ा। जैसे मैं आजकल नूर जहाँ देख रही हूँ तो पहली एपिसोड से ही ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। रिसेंटली खई देखा, उसमें भी खुद ब खुद इंटरेस्ट जो था वो पहली एपिसोड से ही डेवलप हो गया। इसमें ना मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, तकरीबन 3 किस्तों के बाद मेरा इंटरेस्ट जो था डेवलप होने लगा। और लिटरली जो पहली 3 किस्तें थी वो 2x पर मैं रख कर देख रही थी, फास्ट फॉरवर्ड देख रही थी कि जल्दी जल्दी ड्रामा आगे गुजरे और मैं देखूं कि कहाँ पर थोड़ा सा इंटरवल किस्म का आता है या थोड़ी सी स्टोरी चेंज होती है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। क्योंकि इसमें बिल्कुल वो गुंडा और भाईगिरी दिखाई हुई है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट जो था वो डेवलप नहीं हो रहा था और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी। लेकिन फिर जब मैंने यमुना जैदी और इसके साथ साथ जाहिद अहमद जो कि फारिस का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यमुना जरनाब का कैरेक्टर प्ले कर रही है, मैंने स्टार्टेड वाचिंग दो सीन्स जो इन दोनों पर मबनी थे, तो मेरा ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट जो था वो डेवलप होना शुरू हुआ। अभी मैं 17th एपिसोड पर हूँ और जहाँ पर कोई भी सीन आता है यमुना जैदी का या जाहिद अहमद का जो फारिस हैं, या जहाँ पर सीन आता है सुहाय अली अब्रो का और फारिस का, सो ऑटोमेटिकली मेरा एक इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मल इंटरेस्ट से ज़्यादा डेवलप होने लग जाता है। मतलब वो सीन में ज़रा ज़्यादा शौक से देखती हूँ। अच्छा, जब मुन्ना भाई MBBS से, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर का ये कहना था कि उन्होंने ये जो ड्रामा है वो मुन्ना भाई MBBS से इंस्पायर होकर इसमें मुन्ना का कैरेक्टर जो था वो लिया था, तो मैंने जब ये देखना शुरू किया तो मैं कंपैरिजन कर रही थी कि भाई किस तरीके से ये मुन्ना भाई MBBS से इसका कंपैरिजन बनता है। सो इसमें मैंने एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि यस, उसमें भी मुन्ना का कैरेक्टर जो था, गुंडे का कैरेक्टर जो था, वो अच्छा दिखाया हुआ था कि वो लोगों को हेल्प आउट करता है, मरीजों को हेल्प आउट करता है, उनके लिए हमदर्दी वाला पहलू, सिंपैथी वाला, एम्पैथी वाला पहलू जो है उसके अंदर जो देखने में आया। इसमें भी मुन्ना का जो कैरेक्टर है वो ऐसे ही दिखाया हुआ है कि जनाब उसके अंदर एक सिंपैथी, एम्पैथी वाला कैरेक्टर जो है, तो इस हवाले से मुमासलत थी। वैसे मुझे इस ड्रामे में और मुन्ना भाई MBBS में कोई मुमासलत नहीं लगी। यमुना जैदी का कैरेक्टर जो था वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अपराइट किस्म का कैरेक्टर जो है दिखाया गया है, बड़ा ऑनेस्ट किस्म का, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का। और मैं कुछ जगहों पर ये सोच रही थी द वे शी ब्रोक हर इंगेजमेंट, कोई और लड़की होती तो नॉर्मली ड्रामाज में वो रोती धोती रहती, बट इसमें उसका ये दिखाया है कि उसको अंदर से दुख है बट वो क्विकली मूव ऑन कर गई है। फारिस का जो कैरेक्टर दिखाया है वो अपराइट किस्म का नहीं, वो एक सेल्फिश सा इंसान दिखाया है जो दूसरी लड़की को भी डेट कर रहा था अपने एक अदद फ्योंसी के होते हुए। फिर उसके साथ जब उसको DCO बनाया जा रहा होता है तो वो फौरी तौर पर सुहाय अली अब्रू की वजह से उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज उसमें एक लालच, आगे बढ़ने की एक हिरस जो है, लालच जो है वो दिखाया गया है। और उसके लिए वो ये नहीं देखता कि मुझे अपना आप जो है इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या इसके लिए जो मुझे कीमत अदा करनी पड़ रही है वो क्या कॉस्ट क्या है इसकी, वो उस कॉस्ट को नहीं देखता, बट उसको आगे बढ़ने का शौक जो है वो होता है। यमुना जैदी का कैरेक्टर मैं इस हवाले से थोड़ा सा देख रही थी कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं, ऐसा सिर्फ ड्रामाज में ही होता है, बट इन रियलिटी दिस एक्चुअली डज नॉट हैपन कि एक लड़की जो है वो एक किसी भी मोहल्ले के, इवन ये तो चले गुंडा दिखाया हुआ है, किसी मोहल्ले के लड़के के लिए भी कुछ इस तरह से एक नरम गोशा रख रही हो या उसके लिए हॉस्पिटल में अपने बाप के साथ कुछ बनाकर लेकर जा रही हो, या जिस तरीके से वो मुन्ना की टेक केयर करती है या इस तरह। तो ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं ये रियलिटी पर मबनी तो नहीं है, बट स्टिल इट्स पार्ट ऑफ द ड्रामा, तो वो देखने में इंसान इंजॉय जो है वो कर रहा होता है।
इसके साथ साथ अब क्योंकि मैं एक ऐसी किस्त पर पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर मुन्ना जो है वो हॉस्पिटल से घर आ चुका है, थोड़ा सा लव सीन जो है वो ऑन हो चुका है, यमुना जैदी के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ चुका है, मुन्ना के हवाले से फारिस जो है वो अब थोड़ा सा, क्योंकि यमुना जैदी ने मंगनी तोड़ी हुई है तो वो इस चीज़ को बहुत सीरियस लेके अब मतलब किसी भी तरीके से बदला जो है वो लेना चाहता है। तो अब मतलब मेरे ख्याल में वो, मैं बिल्कुल ड्रामा के जो करीब तरीन है वो आ रही हूँ, इख्तिताम के करीब जो है वो ड्रामा जो है वो बढ़ रहा है। सो इंटरेस्ट जो है वो मेरा ज़्यादा डेवलप होने लग गया। लेकिन मैं एक चीज़ जिसको मैंने नोट किया कि मैं ये सोच रही थी कि क्या ऐसा रियलिटी में होता है, नहीं ऐसा रियलिटी में नहीं होता। इसकी स्टोरी टिपिकल स्टोरी से हटकर है। येस, आई लाइक दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी। दो गलतियां जो मैंने इसमें नोट की, एक ये थी कि अभी यमुना जैदी भाभी बनी नहीं और उसको पता भी नहीं कि वो मतलब मुन्ना उसके लिए क्या सोचता है या मुन्ना के हवाले से यमुना भी क्या सोचती है, ये रिवील नहीं हुआ ड्रामे में, बस आंख मचोली सी एक जारी है। तो वो एकदम जो अहमद अली बट यानी दिलबर जो है वो कॉल करता और कहता है यस भाभी बताएं, तो वो भाभी जो कहता है तो वो भाभी अभी बनी तो नहीं ना है और ना उस पर ये चीज़ रिवील हुई है। तो मुझे लगा वो दैट वाज द काइंड ऑफ मिस्टेक दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। और इसके साथ साथ एक और ये चीज़ मैं देख रही थी कि जिस तरीके से जुल्मी के साथ यमुना जैदी बाइक पर बैठ के टिफ़िन लेकर मुन्ना के लिए जाती है, तो वो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप बाइक पर किसी भी गली मोहल्ले के लड़के के साथ बैठ के या गुंडे के साथ बैठ के उसके घर चले जाएं। बट ये चीज़ें उस ड्रामा में दिखाई हुई हैं जो असल में नहीं होता। बट यस, क्योंकि हम ड्रामा है, फैंटेसी है, तो उसमें फिक्शन भी थोड़ा बहुत होता है हर ड्रामे में, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट एक चीज़ मैं ये सोच रही थी कि यस, हम सब लोग ऐसे ही हैं कि हमारे इर्द गिर्द लोग बहुत ज़्यादा दो नंबरी करते हैं, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा दो नंबरी करते हैं, सियासतदान बहुत ज़्यादा दो नंबरी करते हैं, पुलिस के अफसरान बहुत ज़्यादा दो नंबरी करते हैं, बट हम उनको गुंडा नहीं समझते। लेकिन जो थोड़ा सा भाईगिरी में इन्वॉल्व होता है, जो ज़रा इस किस्म का थोड़ा भाई टाइप कैरेक्टर होता है, उसको हम गुंडा समझने लग जाते हैं। लेकिन हमारे इर्द गिर्द इतने गुंडे मौजूद होते हैं जिनको हम गुंडा नहीं समझ रहे होते हैं, वो नेगेटिव कामों में इन्वॉल्व होते हैं। बट हमारे यहाँ उन नेगेटिव कामों को तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट इसके बरक्स अगर कोई भाईगिरी कर रहा होता है तो हम मेंटली उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसका एक जो इमेज है हमारे जहनों में बहुत बुरा होता है। तो ये चीज़ मैंने नोट की कि ये बिल्कुल ठीक दिखाई है कि हम डॉक्टर्स को गुंडों के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हमें गुंडे को एक अच्छे रूप में एक्सेप्ट करें, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये मेरा शॉर्ट सा रिव्यू था। जब मैं ड्रामा कंप्लीट देख लूँगी तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीलॉग भी करूँगी, बट आज के इस वीलॉग से इतना ही। आपने ये ड्रामा देखा, आपको कैसा लगा, आपको कैसा फील हुआ? आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, तो लाजमी तौर पर मुझे आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। बाय।